करो सर करो। तो आज है हमारे पास ब्रेज़ा का VX टर्बो मॉडल, जिसमें कि आपको सामने की तरफ ये लाइट्स मिलती हैं जो कि हैं प्रोजेक्टर हैलोजन में, और ये इंडिकेटर, और इसके फॉग लैम्प नहीं आते वो आपको लगवाने पड़ेंगे। और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी नहीं मिलते इसमें। और साइड में अगर टर्बो की पहचान करनी है तो इसमें टर्बो में अलॉय भी लाएगा। और इसमें इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे ORVM पे। और ये कुछ पीछे से ऐसी लुक है, पीछे 4 सेंसर आते हैं इसमें। और ये स्मार्ट हाइब्रिड टर्बो बूस्टर जेट इंजन, और ये इसकी वो डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्पन एंटीना। रूफ लेयर इसमें नहीं आती, वो आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। और इसका फ्यूल कैप है। तो इसके जो टर्बो इंजन है इसमें पावर बढ़ाई गई है आपकी 110 हॉर्स पावर और 117 Nm का टॉर्क मिलता है आपको इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा है पहली बार से तो। और इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। आपको इसके अंदर स्पेयर टायर नहीं मिलता, पहले मिलता था, मतलब बहुत पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। ये इसका इन्फ्लेटर है जो कि हवा भर सकता है सिर्फ, और इसका जैक पैक सब यहीं पे ही है। बाकी अगर आपको ये सीट्स फोल्ड करनी है तो ये फोल्ड भी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड और टर्बो बूस्टर जेट इंजन का पैक मिलता है। आइए आपको इसका इंजन दिखाते हैं जो कि 3 सिलेंडर है। तो ऐसा कुछ है इसका इंजन। ये आपको ये 3 मिलते हैं, इसका मतलब ये 3 सिलेंडर इंजन है बूस्टर जेट सुजुकी। और काफ़ी अच्छा इंजन है ये। एवरेज भी आपको 19 की क्लेम करती है मारुति, बाकी आप जब चलाओगे तो आपको मिल जाएगी 18 की तो। और आपको इसमें नॉर्मल वाइपर मिलते हैं। और आइए बात करते हैं इसके इंटीरियर की अब। तो ऐसा कुछ है VXI टर्बो का इंटीरियर, जो कि आपको 9.5 लाख की ऑन रोड मिल जाएगी। तो इसके हिसाब से ये सही है काफ़ी, देखो। और ये इसके अंदर जो 6 गियर अभी ऐड की है मारुति ने, तो इसके अंदर आपको ये फोल्डिंग मिरर्स और जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, और ये विंडो लॉक का, और ये ऑटो है, ये 1 टच ऑटो डाउन, नहीं डाउन नहीं है, सिर्फ अप ही है। ये अप भी नहीं काम कर रहा, क्या हो गया? हाँ ये अप है। और ये चारों पावर विंडो, और इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है। ये अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, ये हेडलाइट लेवलर, AC वेंट, और ये आपका यहाँ पे ट्विटर है, इसके अंदर है कि नहीं, शेयर नहीं है। और ये इसका कुछ कॉकपिट का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग में आपको लेफ़्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे ये देखो कॉल, कट, वॉइस कमांड। हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखो इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है भाई, ऐसे नहीं है ब्रेज़ा। और इसका जो एनालॉग मीटर है इसके अंदर आपको सब कुछ शो हो जाएगा, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, और रेंज, टाइम, टेम्परेचर। 8000 तक इसकी RPM की मार्किंग है, 220 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। ये चली जाएगी आराम से, टर्बो वाली है तो आराम से 180 तो प्लस जाएगी ये। और इधर पे आते हैं तो इसकी डिस्प्ले, इसके अंदर भी आपको फ्यूल इकोनॉमी, डोर अनलॉक, AC, लेन, लो फ्यूल की वार्निंग दे रही है क्योंकि ये डेमो व्हीकल है। और काफ़ी सारे इसका आपको साइड में बटन भी मिलते हैं डिस्प्ले में। ये इसमें मैनुअल भी, हाँ मैनुअल डे लाइट है। और यहाँ पे कोई भी हमें मिरर नहीं मिलता, ये टिकट होल्डर है सिर्फ। हाँ उस साइड है मिरर, और ये अपना ग्रैब हैंडल। ऊपर येलो लाइट मिलती है। और ये अपना हैजार्ड का बटन,
ये अपना ऑटो एसी है, जिसको ऑटो एसी का नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये अपने आप ही अपना क्लाइमेट सेट करेगा वेदर के अकॉर्डिंग। और इसमें 120 वोट का ये मिलता है सॉकेट, और ये दूसरा USB सॉकेट है। और ये इसका 6 गियर वाला ट्रांसमिशन। इसका बैक अब उठा के लगेगा, यहाँ से ऐसे उठाएं और ऐसे इधर किया तो इसका बैक लग जाएगा। बैक गियर में आपको ये एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती, नॉर्मल गाइडलाइंस है ये। और हाँ, इसमें कोई भी पुश स्टार्ट बटन नहीं है, की लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी ये। मैनुअल हैंड ब्रेक है और अपना हैंड रेस्ट भी नहीं है, तो आपको इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। और ये ग्लव बॉक्स है जो कि कूल्ड नहीं है, नॉर्मल मिलता है आपको। और यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है इसमें मिलता है। ये आपके 2 कप होल्डर आ गए, यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज, यहाँ पे भी फ़ोन रख सकते हैं की जगह। और ABC 3 पैडल्स और एक डेड पैडल भी दिया गया है, और 4 स्पीकर मिलते हैं आपको इसमें। और यहाँ पे बोतल रखने की जगह, और ये अपना वुड खोलने के लिए और फ्यूल भरवाने के लिए। ये 6 वे एडजस्टमेंट है जो कि मैनुअल है। आइए इसकी सेकंड रो खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक। और नीचे बोतल रखने की जगह और एक स्पीकर और पावर विंडो। ये कुछ ऐसा दिखेगा इसका डैशबोर्ड सेकंड रो में बैठ के। और ये सीट के पीछे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। और ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी आपको सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है। और हेडरूम भी बहुत अच्छा है इसमें, यहाँ पे आप 2 लोग को आराम से बिठा सकते हो, तीसरा भी बैठ जाएगा, पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बीच में बहुत बड़ा हम्प है यहाँ पे। और ये सेकंड रो में AC भी मिल जाता है आपको, और कोई भी फ़ोन चार्ज के लिए नहीं मिलता है। और इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं आपको गाड़ी में। और सेकंड रो में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, ये हेडरेस्ट तो है। ये पीछे डिग्गी में पार्सल ट्रे भी नहीं है। यहाँ से डलेगा ब्रेज़ा में पेट्रोल। और ये E20 कंप्लाइंट है आपकी ब्रेज़ा। और इसमें आपको फ्रंट में 2 डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक है। और इसमें ESP EVD इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग सेंसर्स पीछे की तरफ मिलते हैं, आगे नहीं मिलते।